नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन और कल की भारी बिकवाली के बाद मार्केट्स में आज वापस पुल बैक और एक स्ट्रांग पुल बैक के साथ मार्केट डे हाई पर कामकाज करता हुआ करीब 0.5% की बढ़त निफ्टी में देखने को मिले। 110 अंकों का उछाल 19,623 के जोन्स में भी निफ्टी कामकाज करता हुआ। निफ्टी बैंक करीब 197 अंकों पर, हालांकि निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी 200 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन यहां से भी आ रहा है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर 1.25% का उछाल 450 पौने 500 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एंड लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको अच्छी तेजी के साथ डे हाई पर दिखाई पड़ेगा। करीब 1% की बढ़त वहां पर 12,746 का स्तर यहां पर भी देखने को मिल रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर कल जहां पर एडवांसेस थे करीब 700 और डिक्लाइंस थे 2200, आज उसके सामने एडवांसेस खड़े हैं 2400 और डिक्लाइन है 500 सवा 500 के आसपास। तो एक अच्छी तेजी एडवांसेस में और डिक्लाइन 500 सवा 500 के आसपास देखने को मिल रही है। मेजर कंट्रीब्यूटर है इन्फोसिस, 14 अंकों का की कंट्रीब्यूशन है। भारतीय एयरटेल 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन, अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय एयरटेल। आईसीआईसीआई बैंक 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन और रिलायंस 7 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। सामने टीसीएस नेगेटिव, फ्लैट टू नेगेटिव। इंडसइंड बैंक 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि टीसीएस में इवेंट है, इस लिहाज से आप नजर रखें, इसके अर्निंग्स हैं कल और साथ साथ बायबैक पर भी फैसला होना है, तो वो उस लिहाज से टीसीएस के ऊपर भी आप ध्यान देंगे। तो मेजर कंट्रीब्यूशन यहां पर आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई पड़ रहा है। आज हम शिल्पा राउत मैम से बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। शिल्पा मैम से उनकी इंडिविजुअल रणनीति जानेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करेंगे और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर, जिसमें 19,600, 19,700 और 19,800 के जोन्स पे आपको मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन अच्छी खासी पुट राइटिंग है 19,600 के जोन्स में। करीब 1 करोड़ शेयर यहां पर आपको एक्सचेंज के तौर पर दिखाई पड़ेगा। 19,500 और 19,400 पे भी पुट राइटिंग है, लेकिन 19,600 सो फार एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन के हिसाब से आप देख के चल भी सकते हैं। इसके अलावा आप एक बार निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहां किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है। करीब 44,100, 44,200, 44,500 इन जोन में मेजर कॉल राइटर्स हैं और 44,100, 44,000 के जोन्स में आपको सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है तो बुलिश तमाम आंकड़े, 111 लॉन्ग, करीब 50 शॉर्ट कवरिंग, 20 शॉर्ट और 4 अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो जो लॉन्ग्स हैं और शॉर्ट कवरिंग है वो भी एक बार देख लीजिए कहां पर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि न्यूज फ्लोज ड्रिवन है और प्लस आज सेक्टर स्पेसिफिक है। तो रियल स्टेट आज जोरदार तेजी में है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, 2 रियल स्टेट के स्टॉक बढ़िया तेजी में कामकाज करते हुए। इंडस टावर 5.5% उछाल, स्कॉट्स कोबोटा एक नए ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड के बाद 5% ऊपर। बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी से 5% ऊपर। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक 6.5% ऊपर। अदानी पोर्ट करीब 3% की तेजी। बीईएल, आईबी हाउसिंग और पीएनबी 2.5 से लेकर 6.5% तक का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप कुछ अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स या फिर जहां पे शॉर्टिंग हो रही है वो भी देख लीजिए। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कल की तेजी के बाद अनवाइंडिंग है। महानगर गैस, मैक्स फाइनेंशियल, सन फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नई शॉर्टिंग होते हुए। बायोकॉन, फार्मा राधा राजपुरा, तो बायोकॉन, औरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डीज, मैक्स फाइनेंशियल, सन फार्मा, ये सारे वो नाम जहां पर इधर शॉर्टिंग है या फिर अनवाइंडिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका टेक, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? कल का एक सेल ऑफ और उसके बाद आज स्ट्रॉन्ग कम बैक, कैसे रीड किया आपने मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। मार्केट्स की बात करेंगे तो आज एक सेटअप मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। एक विक्स में भी आप देखेंगे हल्का सा गिरावट है और पीसीआर ओवरऑल निफ्टी का भी इम्प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पे जब फॉलिंग विक्स और राइजिंग पीसीआर का ट्रेंड बनता है तो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव फीडबैक है ये। और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन में भी तो 19,600 पे पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो अभी के लिए तो एक अच्छा सपोर्ट बनते ही जा रहा है। जस्ट अबाउट टाइम कि अब एक बार हम लोग 19,700 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर ट्रेंड रिवर्सल हम लोग इसमें एक एंटिसिपेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग की तरफ ही रहेंगे। डे लो आज जो है आप वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे अभी भी आप लॉन्ग का अटेम्प्ट ले सकते हैं। मुझे लगता है एक अपसाइड ऑफ 100 to 150 पॉइंट्स निफ्टी में आपको आते हुए मिलेगा। बैंक निफ्टी भी 43,800 के सपोर्ट से बार बार वहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक ले रहा है, बट 44,200, 300 के बीच में क्लस्टर है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अबव दैट इट इज़ अ वेरी गुड बाय कि आप 44,700 तक के भी इसको लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो आज एक्सपायरी है 19,700, इसका एक मेक और ब्रेक लेवल्स है। ये जैसे सस्टेन करेगा 19,700 के ऊपर तो आप वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं जो आपको एक 100 रुपीज़ का अपसाइड दे सकता है। तो फिर निफ्टी पे ध्यान दे सकते हैं।
फिन निफ्टी पे आप ध्यान दे सकते हैं। और शिल्पा मैम, क्या ड्राइव कर सकता है, क्योंकि आज बैंक्स अभी तक तो बैकफुट पर हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन आएगा वन, या कल के सेल ऑफ के बाद पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कौन ड्राइविंग फोर्स पे रहेंगे इस बारी? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मिक्स्ड बैग रहेगा बैंक्स में। बैंक्स में आप देखेंगे तो छोटे छोटे बैंक्स में एक वापस एक रिवर्सल आया है, चाहे आप सीयूबी की बात करेंगे या फिर आप यहाँ पे पीएसयू जैसे कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गया है। और मार्केट क्योंकि आज स्टेबल अभी हो रहा है, तो मुझे लगता है ओवरऑल पूरे सेक्टर में, चाहे वो पीएसयू हो प्राइवेट हो, आपको दोनों में पार्टिसिपेशन मिलेगा, जिसकी वजह से वंस अबव दिस 44,200 to 300 जोन्स आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक टूवर्ड्स 44,700 मिलेगा। 44,700 के आसपास तक का पुल बैक यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब इंडिविजुअल स्टॉक, शिल्पा मैम, कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो, कहाँ पर मंदी? दो बाय रहेंगे, एक सेल रहेगा। तो बाय जो है वो पहला रहेगा यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज अगर आज देखेंगे अभी फ्यूचर्स 480 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बन रहा है 30 मिनट्स के चार्ट में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 475 जो इसका डे लो है, आप इसी को स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड भी बहुत स्ट्रांग बनता है 520 550। अदरवाइज भी अगर आप एक दो दिन के लिए भी इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 500 के ऊपर आपको बहुत ईजिली ये ट्रेड करते मिलेगा। बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, इससे अच्छा आपको अभी ट्रेड नहीं मिल सकता। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 500 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रफली ₹5.30 ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल आस्किंग प्राइस है। स्टॉप लॉस एज पर फ्यूचर आप मेंटेन कीजिए 475 का। मुझे लगता है यहाँ पे गेन्स आपको अच्छा मिलेगा। 475 का स्टॉप लॉस, और लॉन्ग साइड पे आप देख सकते हो आरती इंडस्ट्रीज को बीटन डाउन है ऑलरेडी। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क यहाँ पे कम है, इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। दूसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से? मेरा दूसरा यहाँ पे रहेगा बाय एल्केम लैब में। अगर आप हम लोग पूरा डायग्नोस्टिक स्पेस और ये लैब स्टॉक्स आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये एल्केम लैब यहाँ पे 3600 3650 जोन्स को टेस्ट करने के लिए एकदम रेडी है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप 3600 का कॉल ऑप्शन जो रफली 80 रुपये के अराउंड ट्रेड कर, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे भी अपसाइड पोटेंशियल बहुत है। आप फ्यूचर में स्टॉप लॉस यहाँ पे 3550 का लगाइए। मुझे लगता है यहाँ पे इट इज अप्रोचिंग 3650 इन नो टाइम। 3600 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 3550 का एक स्टॉप लॉस लेकर और 3600 की कॉल जो कि 80 रुपए के आसपास है, इसके जरिए भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा नाम आपकी तरफ से शिल्पा मैम? मेरा यहाँ पे तीसरा रहेगा सेल रहेगा। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी मुझे थोड़ा सेल लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे 5500 5550 पे क्लस्टर है जहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा पोजिशनल सेल रहेगा। 5550 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 5400 5350 तक के भी लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्ट्रेरियन ट्रेड है ऐसे मार्केट में, लेकिन मुझे लगता है कि शायद रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल रहेगा आपको। ओके, तो 5550 का एक स्टॉप डाल के आप शॉर्ट साइड पे जा सकते हो डॉक्टर रेड्डीज में। कॉन्ट्रेरियन कॉल वैसे ही फार मार्च प्रेशर में है तो थोड़ा सा बिकवाली रहेगी। 5400 5350 ये टारगेट रहेंगे, लेकिन बिकवाली करके आप चल सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज में। 3 नाम, 2 लॉन्ग, 1 शॉर्ट। शिल्पा मैम, पहला नाम अब जो मेरी तरफ से है वो है यूपीएल का। ये स्टॉक पे भी मैंने इसलिए राय पूछी है क्योंकि ये आरती इंडस्ट्रीज का सेम पैटर्न है। यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है और करीब 580 के आसपास का एक डीप स्टॉप ले लें और लॉन्ग साइड पे जाना चाहे तो पोजीशनल बाय हो सकता है। आप कैसे रीड कर रहे हो? जी डेफिनेटली आई अग्री विथ यू। अगर आप यूपीएल का भी चार्ट देखेंगे 580 तो इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है ही, और आज ये अटेंड भी कर रहा है 620 630 के जोन्स को टेस्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे भी लॉन्ग बने रह सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए तो यहाँ पे 680 700 720 के भी टारगेट्स हैं। तो यूपीएल भी लाइक आरती इतना बीटन डाउन है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, नथिंग टू लूज। आप यहाँ पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। ओके, इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, एक नया राउंड ऑफ बाइंग इसमें आज शुरू हुआ है। 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स आए हैं, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। आप कैसे रीड कर रहे हो इसको? एक्सपर्ट्स में तो आज जैसा आपने बोला अपग्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग आया है फॉर टारगेट्स ऑफ 5100 जो अभी भी बहुत दूर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 5% का मूव आ गया है। तो ये जो 3400 जोन्स है ये थोड़ा इसके लिए क्रूशियल है। ये 3400 के अराउंड अगर सस्टेन करता है तो
तो मुझे लगता है इसमें एक और नया ट्रैजेक्टरी ओपन होगा जहाँ पे 3800 के भी लेवल्स आपको ऑन इमीडिएट बेसिस दिखेंगे। तो एस्कॉर्ट्स में बाय है, बाय में बने भी रही है। 3400 के जोन्स पे अगर किसी को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो एक बार प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, आप फिर वेट कीजिए कहीं ये सस्टेन करता है, या फिर किसी को अगर थोड़ा ये प्ले आउट करना है बिकॉज इतने हाई अपग्रेड्स आए हैं तो आप ट्रेल करते रहिए अपने स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते हैं, लेकिन 3400 पहला लेवल है जिसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आईटी से दो नाम, एक लार्ज कैप इन्फोसिस, एक मिड कैप बिरला सॉफ्ट, आज दोनों ही की परफॉर्मर हैं। अगर आपको विज़ावी कंपेयर करना हो इन्फोसिस वर्सेस बिरला सॉफ्ट तो आप किसे पिक करोगे? दोनों का मूवमेंट बहुत डिफरेंट है। बिरला सॉफ्ट बहुत हाई बीटा रहता है, यहाँ पे 580 600 आपको तुरंत मिल जाएगा। इन्फोसिस वहाँ पे आपको थोड़ा लैगर्ड मूवमेंट दे सकता है, लेकिन क्योंकि आईटी रिजल्ट्स आने वाले तो वो ये जो प्री रैली होता है रिजल्ट से पहले, ये वो रैली है, तो यहाँ पे 15-20 आ सकता है इन्फोसिस में। लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी को पिक करना है तो मेरे हिसाब से आई विल बेट ऑन बिरला सॉफ्ट। ओके, तो बिरला सॉफ्ट एक बेटर बेट हो सकता है। अगर आप मिड कैप में से कुछ पिक करना चाहे तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पर एक नाम हो सकता है जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। तो एक अच्छा अप मूव बिरला सॉफ्ट में, क्योंकि आईटी में अब टीसीएस के भी नंबर्स अवेटेड हैं और आज वो बिल्कुल शांत है, ना कोई लॉन्ग है ना कोई शॉर्ट बन रहा है, बिल्कुल फ्लैट खड़ा है। लगता है सेकेंड हाफ में पिकअप लेगा नंबर से ठीक पहले। जी डेफिनेटली यहाँ पे 3650 के ऊपर ये एकदम ब्लास्टिंग मूवीज में आएगा जो 3800 जोन्स अप्रोच करेगा। तो शांत है, लेकिन किसी को प्ले करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो 3650 के ऊपर एक बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि अर्निंग है इसलिए इसको पूछना जरूरी भी था। जीएम ब्रिवरीज के नंबर अभी अभी आए हैं, पहले नंबर आते हैं जो वही है, करीब फ्लैट 22.7 करोड़ के सामने 22.3 करोड़ के आसपास मुनाफा आया है। तो बिल्कुल फ्लैट कंपनी के नंबर हैं। नंबर के रिएक्शन भी स्टॉक में एकाएक डिप आया है, और क्योंकि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस शायद वीक है इसकी वजह से यहाँ पर नंबर्स में एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा है। 3% के आसपास का डिक्लाइन जीएम ब्रिवरीज में, 767 के लेवल्स पर भी ये काम काज कर रहा है। नंबर आया और नंबर के बाद एक स्टीप कट स्टॉक में देखने को मिला है। शिल्पा मैम, बैंक निफ्टी एक बार वापस आप रिविजिट करेंगे क्या? क्योंकि बैंक निफ्टी में एक स्पाइक आया है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे और आप बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी आज ड्राइव कर सकता है, और बैंक निफ्टी ने वो ड्राइव करना शुरू भी कर दिया। 44,300 के जोन्स में भी पहुंच चुका है। तो क्या करें अब बैंक निफ्टी? क्या ये 45,000 की कॉल के जरिए या 44,500 की कॉल के जरिए काम कर सकते हैं क्या अभी भी इसमें? सुमित जी, उससे पहले मैं थोड़ा आपको फिन निफ्टी पे थोड़ा ध्यान देने बोलूंगी। हमने जब बात किया था तो 19,700 के लेवल्स के जोन्स पे 19,690 पे था। अभी आप देखेंगे तो एक 100 पॉइंट का जो मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ भी गया है। हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में 19,800 का एक हीरो जीरो ट्रेड भी हमने दिया था रफली 4 रुपए में, वो बढ़ के 62 हो गया, एक ऐसा स्पाइक आया है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऐसे ही एक्सपेक्टेड है कि थोड़े वाइल्ड रहेंगे, क्योंकि सेल ऑफ इतना आया है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो अभी बैंक निफ्टी की बात करेंगे, कल एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे 44,500 का आप एक कॉल लेके आप इसमें एक बेट ले सकते हैं। मुझे लगता है इसमें मूवमेंट आ गया है, वो टेक्सचर जो टर्न अराउंड का है वो यहाँ पे प्ले करना चालू कर दिया है, तो डेफिनेटली इट्स अ बाय। तो क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैम 44,500 की कॉल में? जस्ट अ सेकेंड। $44,500 का कॉल अभी 38 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मैं बोलूँगी तो यहाँ पे एक ओपन एंडेड टारगेट है, ये 100-120 आपको कोई भी लेवल दिखा सकता है, डबल तो डेफिनेटली हो सकता है। तो आप इसको भी एक हीरो जीरो ट्रेड के हिसाब से ले जाइए, कल ही एक्सपायरी है। मुझे लगता है यहाँ पे मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, ये 100 भी हो जाए तो भी कोई बड़ा बात नहीं है। क्या लेंगे मैम इसमें हम? सॉरी, स्टॉप यहाँ पे आप इसको हीरो जीरो के हिसाब से ले जाइए, या फिर अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप डे लो 20 का एक एवरेज मेंटेन कीजिए, बट आई वुड प्रेफर डोंट कीप अ स्टॉप लॉस। यहाँ पे ब्लास्टिंग मूव एनी मोमेंट आ सकता है। चलिए, तो एक हीरो जीरो आज आपकी तरह शिल्पा मैम की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा है, जहां पर आप 44,500 की इस कॉल के ऊपर नजर रखेंगे। 38 के आसपास अभी ये कॉल कामकाज कर रही है। इसमें वैसे तो 20 रुपए स्टॉप लॉस है, लेकिन ये औपचारिकता है। उनका ये मानना है कि इसमें आप कोई स्टॉप लॉस ना रखें, हीरो जीरो है क्योंकि ये।
और डबल हो सकती है पहला, फिर 100 रुपया दूसरा, फिर 120 रुपया तीसरा। ये टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बड़े वाइल्ड मूवमेंट यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 44,500 की इस कॉल के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम शिल्पा मैम से एक और सस्ता ऑप्शन तो जानेंगे ही, लेकिन जाने से पहले दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले शिवांगी सरदा मैम ने आज भारतीय एयरटेल पे कॉल दी थी, 940 की कॉल थी और 20 रुपये टारगेट था। ये टारगेट अचीव करके आया, 21 साढ़े 21 रुपये के आसपास के इसने आज अपने हाइज बनाए हैं। 7.5 का स्टॉप लॉस था, लेकिन 20 रुपये के टारगेट्स यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। दूसरी तरफ राजेश पालिया सर ने भी एक कॉल दी थी जी L&T टेक सर्विसेज की। ये 4700 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। 4760 और 4770 ये दो टारगेट्स उन्होंने दिए थे और फ्यूचर में, और दोनों आउटराइटली हिट होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो राजेश सर की तरफ से L&T टेक, इसके भी टारगेट्स अचीव हुए हैं। इसी तरह की कुछ कॉल्स ब्रेक के उस पार शिल्पा मैम से लेंगे। अब देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस और डे हाई पर बाजार करीब 134 अंकों की बढ़त निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 362 अंकों पर और 400 अंकों का उछाल अब निफ्टी बैंक में आपको दिखाई पड़ेगा। पहले निफ्टी बैंक की 44,500 की जो कॉल ब्रेक से पहले इस पर हम बातचीत कर रहे थे वो लेकर आई है। 38 रुपए पर यह कॉल आपको शिल्पा मैम ने बताई थी हीरो ट्रेड के तौर पर। उन्होंने कहा था ये डबल हो जाएगी पहले एक स्टांस में, दूसरे स्टांस में 100 रुपया, तीसरे स्टांस में 120 हो सकता है। कुछ ही मिनट पहले ये कॉल अभी 70 रुपये छू के आई है, तो ऑलमोस्ट डबल तो ये हो ही चुकी है। 38 रुपये की कॉल आपकी स्क्रीन पर अभी एज वी स्पीक 64 रुपये पे कामकाज कर रही है। तो शिल्पा मैम पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही बढ़िया कॉल और बहुत टाइमली आपने इसे पिक किया। पहले फिन निफ्टी को और अब बैंक निफ्टी की इस कॉल को। अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? अभी सस्ता ऑप्शन अगेन विद द फ्लेवर, यहाँ पे IT ही है और क्योंकि IT के रिजल्ट्स पे ही प्ले हो रहा है तो यहाँ पे फ्लेवर के साथ जाएंगे। बिरला सॉफ्ट जैसा हमने डिस्कस भी किया है 580, मुझे लगता है बहुत शायद ये रिजल्ट्स के सीजन्स पे 1-2 दिन में आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो बिरला सॉफ्ट का 560 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 9-9.5 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 17, 20 एंड 22 मुझे लगता है बहुत ईजिली अचीवेबल है। ओके, तो बिरला सॉफ्ट 17-20-22 ये 9 रुपए की जो कॉल आपकी स्क्रीन पर है, ये 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं और 17, 20 और 22 ये 3 टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। शिल्पा मैम आज रियल स्टेट स्पेस में बढ़िया बाइंग है, तो ओबरॉय, गोदरेज ये दोनों आज बढ़िया मोमेंटम में है और आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी शुमार है। कैश में भी बाकी जो शोभा, IB रियल सब में अच्छा मूव है। तो यहाँ से कोई नाम आपने पिक नहीं किया आज, ऐसा कुछ? एक्चुअली यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंटली बाय देते आ रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी, DLF एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज और वो सब ऑलमोस्ट पहले टारगेट्स हिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे फिर भी मुझे लगता है अगर पिक करना है तो ओबरॉय रियल्टी में अभी भी मोमेंटम है और यहाँ पे स्पेस है फॉर टारगेट्स ऑफ 1300 पोजिशनल। तो आप यहाँ पे अभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपसाइड काफ़ी स्ट्रांग है। ओबरॉय रियल्टी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11.55, 11.60 के जोन्स में भी ये कामकाज करे। 3.5-4% की तेजी है, इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। और जाने से पहले एक बार अदानी पोर्ट, कल ये हेवी सेल ऑफ में था, आज हेवी पुल बैक में भी है। पूरा समूह इनफैक्ट है पुल बैक में आज। तो अदानी पोर्ट को आप कैसे रीड कर रहे हो, यहाँ क्या करें? अदानी पोर्ट में भी आज यहाँ पे एक अपग्रेड आया है फॉर टारगेट्स ऑफ 880 फॉर पोजिशनल। मेरे हिसाब से भी ये अगेन एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड है। 780 पे सपोर्ट है, अबव 820 इसमें मोमेंटम और स्ट्रांग होगा। ये आपको 860, 880 डेफिनेटली लेके जा सकता है। तो अगर किसी को थोड़ा सेफ प्ले करना है तो वेट कीजिए 820 के ऊपर सस्टेन करने के लिए, या फिर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो 780 के स्टॉप लॉस से थोड़ा पोजिशनल ट्रेड आप बन नहीं रह सकते इसमें। तो आप अगर खरीदारी करने के इच्छुक हैं तो अदानी पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड की जो सिचुएशन है वो फेवरेबल, तो 780 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बढ़िया ट्रेड्स देने के लिए एक के बाद एक, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं जो आपने बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए ट्रेड्स निकाले उसके लिए। जाने से पहले आप दर्शकों को बता दें कि CNBC आवाज़ आपके लिए लेकर आया है एफ&ओ गुरुकुल, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कामयाब ट्रेडर से मिलने और सीखने का खास मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज ट्रेडर्स आपको सिखाएंगे एफ&ओ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और समझाएंगे निवेश करने का तरीका, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बुनियादी समझ के साथ साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी सिखाई जाएंगी। आप एक्सपर्ट से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं।
28 और 29 अक्टूबर को होने वाले इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी वेबसाइट के जरिए भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।